अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगरचे अहादीस मुबारक में 1,24,000 अम्बिया इकराम का भेजे जाने का जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के नामों को क्यों जिक्र किया गया। कुरान और हदीस हत्ता कि इससे पहले की किताबों जैसे तौरात और बाइबल में भी इनका जिक्र किया गया है, ताहम बहुत से लोग इन कौमों के बारे में नहीं जानते जिनकी तरफ इनको भेजा गया था। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी और तारीख़ी सफ़र है जिसके ज़रिए कुरान मजीद में जिन 25 अम्बिया इकराम का जिक्र है, इनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे कि वो कौन थे और उनकी ज़िंदगी के बड़े वाक़यात क्या थे और उन्हें कहाँ भेजा गया। ये तमाम वाक़यात हम आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताएंगे। प्यारे दोस्तों, दुनिया में पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और इन्हें अबुल बशर भी कहा जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी लेकर आए, फिर इस मिट्टी को पानी में मिलाकर इसको शक्ल दी। 40 साल के इंतज़ार के बाद मिट्टी सख्त होकर सूखी कीचड़ जैसी हो गई। 10 मुहर्रम और जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने आपको रूह अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन्हें अक्ल व शऊर और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और सब मखलूक़ात पर इनका मुकाम बुलंद कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने तकब्बर में आकर इनकार किया और हमेशा के लिए रांदा दरगाह हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में बसाया। जन्नत की हर नेमत इनके लिए हलाल कर दी, मगर एक दरख्त के पास जाने से इन्हें रोक दिया। फिर शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब चले गए। ये इंसान की पहली गलती थी, लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका, जबकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जज़ीरा नमा अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। बाद में दोनों ने अराफात के मैदान में दोबारा मुलाकात की। यही वो लम्हा था जहाँ से नस्ल इंसानी की शुरुआत हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया और अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद, सच्चाई, नेकी की दावत दी। इन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि एक अल्लाह की इबादत करें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और कबील के दरमियान एक अलमनाक वाक़या पेश आया था। हसद में मुब्तला कबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इंसानी तारीख़ में ये पहला कत्ल था। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 960 साल थी। कहा जाता है कि इनकी कब्र यरूशलेम, मिना या अराफात में है। हदीस में बताया गया है कि आपका कद मुबारक 30 से 40 मीटर के दरमियान था। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम इन अम्बिया में से एक हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। रवायात के मुताबिक इनमें बहुत सी खुसूसियात थी। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल में से थे। अल्लाह ताला ने आपको 30 सहीफ़े दिए, छोटे छोटे सहीफ़े और बहुत से अलूम सिखाए। इससे पहले लोग जानवरों की खालें या पत्ते पहनते थे। आपने लोगों को कपड़े सीने और शहर बसाने का तरीका सिखाया और ये भी कहा जाता है कि आप 72 ज़ुबानें जानते थे और हर एक को उनकी अपनी ज़ुबान में ही इस्लाम की दावत देते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि इल्म व हिकमत की ख़ास दौलत भी अता फरमाई। रवायात के मुताबिक वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखने का फ़न सीखा। इन्होंने लिबास सिलाई का तरीका आज़ाद किया, इल्म नजूम, फ़ल्कियात, वक़्त की तकसीम और हिसाब की बुनियाद रखी और इंसानों को नज़्म व ज़ब्त और इबादत और तहज़ीब सिखाई। इनकी शख्सियत नहायत पुरसुकून, इबादत गुजार और बसीरत वाली थी, जिसकी वजह से वो इल्म व फ़न दोनों के पैगंबर के तौर पर जाने जाते हैं। आपने बाबल से मिस्र की तरफ हिजरत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनाकर भेजा गया। इस्लामी मुअर्रिखीन का कहना है कि इन्हें इराक़ में मोसल के इलाके में भेजा गया था।
वहाँ के लोग बुत परस्त थे। उस वक़्त लोग बुतों की पूजा करने लगे और नाइंसाफ़ी और बदकारी जैसे गुनाह आम हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। आपने अपनी कौम को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी और 950 साल तक बुत परस्ती छोड़ने की दावत दी। लेकिन बहुत कम लोगों ने आप पर यकीन किया और अक्सर लोगों ने आपको जुटलाया और आपका मजाक उड़ाया। जब आपको मालूम हुआ कि वो कभी ईमान नहीं लाएंगे तो आपने अल्लाह से दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें एक बड़े सैलाब की खबर दी। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, ऐसी कश्ती जो ज़मीन पर नहीं ईमान पर तैरेगी, ऐसी कश्ती जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि ईमान को बचाएगी। इसमें मोमिनों और हर जानवर के एक एक जोड़े को सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल बियाबान में कश्ती बनाना शुरू की। ये देखकर इनकी कौम ने इनका मजाक उड़ाया और कहते हैं, नूह तुम तो नबी थे, अब बड़ाई बन गए हो। ये कश्ती कहाँ चलेगी, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसी, ज़मीन से पानी बहने लगा और सब काफिर गर्क हो गए। वही लोग जो हंसते थे अब पानी में डूबने लगे। बस वही बचे जो ईमान लाए और कश्ती में सवार हो गए थे। ये तूफान सिर्फ पानी का नहीं था, एक निज़ाम का तूफान था जो अल्लाह के मुकाबिल सर उठाने वालों को बहा ले गया। कहा जाता है कि यह तूफान 6 माह तक जारी रहा और बिलाखिर ये कश्ती जोदी पहाड़ पर आकर रुक गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कश्ती में सवार ना हुआ और पानी में डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस, जो तमाम लोगों के अबाव अजदा बने। इस्लामी मुअर्रिखीन के मुताबिक साम की औलाद में अरब, यहूदी, अशूरी, बाबली, फ़ारसी, शामी और अरामानी शामिल हैं। हाम की औलाद में अफ्रीकी लोग, मिस्री और अथोपाई पेशिंदे शामिल हैं। याफस की औलाद में तुर्क, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपी शामिल हैं। ये नस्ब इब्ने कसीर, तिबरी, इब्ने खदून और दीगर इस्लामी मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में बयान किए गए हैं। इसी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम कहा जाता है। इन्होंने एक तवील ज़िंदगी गुजारी और 1000 साल की उम्र में वफ़ात पाई। कुरान मजीद में कई आयात में आपका तज़किरा किया गया है और आपको अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार बंदे के तौर पर बयान किया गया है। मेरे दोस्तों, एक ऐसी कौम जिसे अपनी ताकत, अपने जिस्म, अपनी बस्तियों और अपनी इमारतों पर नाज था, इनके दरमियान अल्लाह ने एक ऐसा नबी भेजा जो तन्हा था लेकिन ईमान से भरा हुआ था। यानी अब हम जिक्र करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद से थे। इन्हें यमन में कौम आद की तरफ भेजा गया। कौम आद तिजारत से अपनी रोज़ी कमाती थी। कौम नूह के बाद ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। वक्त गुजरा, नस्लें आगे बढ़ी, लेकिन फिर इंसान वही पुरानी गलती दोहराने लगे। अल्लाह को भूलकर खुद को खुदा समझने लगे। एक ऐसी ही कौम थी कौम आद, जिनके बारे में कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि इन्होंने ज़मीन पर ऐसे महल्लात बनाए जैसे वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। पहाड़ों को तराश कर उम्दा सतूनों वाली इमारतें बनाई और कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये कौम जिस्मानी ताकत में बेमिसाल थी और अपने वक्त की सुपर पावर समझी जाती थी। ऐसी सरकश गुरूर में डूबी कौम के पास अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगाम देकर भेजा, लेकिन वो भी बदज़न हो गए और बुतों की पूजा करने लगे। इन्होंने नाइंसाफ़ी की और मुतकब्बराना बर्ताव किया और तिजारत में सिर्फ ज़्यादा दौलत के लिए धोखा दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। लेकिन वो कहते रहे, अगर वाकई तुम सच्चे हो तो ले आओ अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। यही गुरूर, यही इनकार इन पर अल्लाह के अजाब को ले आया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुश्क साली और कहत से खबरदार किया, फिर उसने एक खौफनाक मुसलसल तबाहकुन आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन चलती रही। प्यारे दोस्तों, इनके सतून, महल्लात और ताकत सब रेत में दफन हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को निजात मिली। बाद में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मक्का में मुकीम हो गए और वहीं वफ़ात पाई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, अगले नबी वो थे जिसे अल्लाह ताला ने एक ऊँटनी के ज़रिए
कौम को आजमाने के लिए भेजा। ये नबी थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र कुरान मजीद में 9 मुकामात पर आया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। कौम समूद बुत परस्त थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे, लेकिन जब इन्होंने तौहीद का पैगाम दिया तो वही कौम जिसने इन पर फ़ख्र किया था इन्हें जुटलाने लगी। कौम समूद ज़मीन पर तमीरात की माहिर थी। वो पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते, ऐसी इमारतें जिन पर वो कहते थे हम यहाँ हमेशा रहेंगे। वो एक ऐसे इलाके में रहते थे जिसे आज सऊदी अरब में मदीन साले के नाम से जाना जाता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन इन लोगों ने कहा इस चट्टान से हामला ऊँटनी को हमारी आंखों के सामने लाओ तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और मौजज़ा के तौर पर सबके सामने चट्टान से एक बड़ी ऊँटनी निकल आई। ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी थी। इसका दूध इतना ज़्यादा था कि तमाम लोग बग़ैर कमी के पी सकते थे, लेकिन कबीले के सरदारों ने कहा कि अगर ये ऊँटनी रहेगी तो साले का असर बढ़ जाएगा और लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया और रात के वक्त ऊँटनी को मार डाला। ये सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी को ख़त्म कर रहा था। इसके बाद इन्हें 3 दिन की वार्निंग दी गई। इस दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन शहर से निकल गए। तीसरे दिन एक बुलंद आवाज़ और ज़मीन से एक ज़ोरदार ज़लज़ले ने कौम समूद को हलाक कर दिया और मोमिनों का सिर्फ एक छोटा सा गिरोह बच गया। कौम समूद की तबाही का जिक्र कुरान मजीद में इबरत के तौर पर आया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। इन्हें खतीबुल अंबिया यानी अंबिया का खतीब भी कहा जाता है, क्योंकि इनका अंदाज़े बयान इंतहाई फसीह और अक्ल को छू लेने वाला था। अल्लाह ताला ने इन्हें मदीन की कौम की तरफ भेजा, एक ऐसी कौम जो बिज़ाहिर तहजीब याफ्ता मगर दिलों से बददियानत और दुनिया परस्त हो चुकी थी। ये लोग नाप तोल में कमी करते, तिजारत में झूठ बोलते और जब कोई सच बात कहता तो हंसी उड़ाते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, तराजू पूरा करो, तिजारत में अदल करो, लोगों का माल नाहक ना खाओ। तुम्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, तो क्या तुम इस नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करोगे? लेकिन कौम मदीन का जवाब वही पुराना था। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने माल में अपनी मर्जी ना करें? फिर उन्होंने धमकी दी, हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे या तुम्हें हमारे दीन पर वापस आना पड़ेगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नहायत नरमी से जवाब दिया, मैं अगर वापस आ गया तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुम किन अल्फाज में गुमराही की दावत दे रहे हो। इन्होंने दिन रात इनको समझाया, लेकिन दिलों पर कुफर लग चुके थे। फिर अल्लाह का फैसला आन पहुंचा। एक हौलनाक ज़लज़ला आया जिसने पूरी बस्ती को लरजा दिया और वो लोग जो नाप तोल में कमी करते थे अब खुद ज़मीन के नीचे बराबर हो चुके थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे और बस्ती को छोड़कर निकल गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 अजीम पैगंबरों में से एक हैं और जिन्हें दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत मुश्तरका तौर पर अपना पेशवा मानते हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया है, जिन्होंने हर आजमाइश में सुरखरू होकर दिखाया। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 79 मरतबा आया है। आपको कदयान के लोगों के पास भेजा गया था जो बुत परस्त थे। आपने तौहीद और अल्लाह की वहदानियत के अकीदे का दिफा किया। जब इनकी कौम एक त्यौहार मना रही थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बुत खाने में गए और इनके तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक के जो सबसे बड़ा बुत था, और बुतों को तोड़ने के बाद और कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन में लटका दिया। जब वो लोग वापस आए और इन्होंने अपने बुत खाने का ये हाल देखा तो बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि ये किसका काम हो सकता है। उनमें से एक ने कहा कि मैंने एक नौजवान को बुत खाने में दाखिल होते देखा है। तो वो लोग फ़ौरन समझ गए कि ये इब्राहीम ने ही किया है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुमने किया है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बड़े बुत से पूछो, क्योंकि कुल्हाड़ा तो इसके गले में है। शायद ये बड़े बुत ने किया हो, इससे पूछो क्या ये बोलता है। आपने बड़ी हिकमत से इनको शिकस्त दी। इनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बड़ी आग जलाकर आपको इसमें फेंक दिया।
अल्लाह की मर्जी से आग ने आपको ना जलाया और आप सही सलामत बाहर निकल आए। फिर आपने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की और आपने अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र और फिर फ़लस्तीन का सफ़र किया। मिस्र में आपने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी की। कई सालों तक बेऔलाद रहने के बाद अल्लाह ताला ने आपको हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बेटा अता किया, जिसका नाम आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा, और बाद में एक बेटा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से अता किया, जिसका नाम आपने हज़रत इसहाक रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदा बने। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से यहूदियों और अम्बिया के जद्दे अमजद हुए। तो हकीकत में यहूदी और अरब बाई बाई हैं, लेकिन यहूदियों ने अरबों को सौतेले भाइयों की तौर पर देखा और इन्हें खारिज कर दिया, जिससे इक़्तिदार की कशमकश शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर की और खाना काबा इबादत का मरकज़ बन गया। इन्होंने हज भी किया और लोगों को इसकी तालीम भी दी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का ख्वाब दिखाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जैसा आपको हुक्म दिया गया है आप इसे पूरा करें और आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने आपके बदले एक बड़ा जानवर कुर्बान करने के लिए भेजा। बहस ये थे मुसलमान, हम ईद उल अज़हा मनाकर इस रवायत को जारी रखे हैं, जैसा कि कुरान मजीद में हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल की उम्र में यरूशलेम में इंतकाल कर गए। वो अल्लाह की करीबी दोस्त और खलील के तौर पर जाने जाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो बाबल से शाम की तरफ इकट्ठे हिजरत कर गए, तो लूत अलैहिस्सलाम को सदूम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। ये खित्ता मौजूदा उर्दन और बहरा मुर्दार के पास है। ये वाक़यात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सलाब के चंद सदियों बाद तकरीबन 2000 कबले मसीह की तहजीबों के अरूज के दौरान पेश आया। एक मोजज़ा के तौर पर लूत ने साफ आसमान से बारिश की और पत्थरों से बात की। इन मोजज़ात ने इनकी कौम पर साबित किया कि वह नबी हैं, लेकिन सदूम के लोग बुतों की पूजा करते थे और इस किस्म के तल्लुकात का अर्तकाब करते थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। इन्होंने हम जिन्स परस्ती जैसे बेहुदा अमाल का आगाज़ किया। वो नौजवान लड़कों पर हमला करते और इन्हें ग़ुलाम बना लेते। मालदार मर्द जवान मर्दों को जायदाद समझने लगे, यहाँ तक कि इन्होंने मर्द मुसाफिरों को अगवा करके इनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी। ये सिर्फ इनफरादी गुनाह नहीं था, ये मुनज़्ज़म जबर का निज़ाम बन चुका था। कुरान मजीद इनके तर्ज़ अमल को इस तरह बयान करता है, तुम मर्दों के पास जाते हो, रास्ते बंद करते हो और अपनी महफिलों में शर्मनाक हरकतें करते हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें राह रास्त की तरफ बुलाया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इन्होंने लूत अलैहिस्सलाम और इनके ख़ानदान को शहर से निकालने की धमकी भी दी। एक दिन आसमान से 3 फरिश्ते आए। वो बहुत खूबसूरत नौजवानों की तरह नमूदार हो गए और लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनकर ठहरे। शहर के लोग जमा हुए और इन मेहमानों को ज़बरदस्ती ले जाने का मुतालबा किया। वो इन पर हमला करना चाहते थे। लूत अलैहिस्सलाम डर गए, लेकिन मेहमानों ने इंकशाफ किया कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि वो मोमिनीन के साथ रात को शहर से निकल जाएं। इस रात लूत अलैहिस्सलाम और इनके चंद मोमिनीन शहर से निकल गए। सुबह होते ही पूरा शहर उल्ट चुका था। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और बिगड़े हुए लोग बिल्कुल तबाह हो गए। इस्लाम के मुताबिक इन्हें सिर्फ हम जिन्स परस्ताना अमाल के लिए तबाह नहीं किया गया था। इन्हें सज़ा दी गई क्योंकि इन्होंने इस तर्ज अमल को माशरे पर मुसल्लत किया, कमज़ोरों को अगवा किया और गुरोही हमलों को मामूल बनाया। कुरान मजीद में 3 खूबसूरत नौजवानों का किस्सा इसकी सही वजह को जाहिर करने के लिए बयान किया गया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा में से एक थे। इनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर वापस आए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ती रही, तो जमजम का पानी मौजज़ाना तौर पर ज़मीन से फट गया।
जैसे जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, इन्हें कबीला जरहम में नबी बनाकर भेजा गया। आपने इन्हें अल्लाह का दीन सिखाया, लोगों को इबादत की तरफ बुलाया और इन्हें नमाज और ज़कात देने का तरीका बताया। वो तीरंदाजी और घोड़सवारी में अपनी महारत के लिए भी जाने जाते थे। हदीस की किताबों में मज़कूर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान को ज़िंदा किया और इसे कायम किया। आपके मोजज़ात में कांटेदार दरख्तों पर फल उगना और भेड़ों को दूध देना शामिल है। आपका इंतकाल मक्का मुकरमा में हुआ और काबा के पास हिजर के नाम से मशहूर इलाके में दफन हो गए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इनकी वालदा का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम था। आपको आज के फ़लस्तीन की सरज़मीन कनान के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। वो अपने भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में तशरीफ़ ले गए और बाद में अपने वालिद के दीन को फैलाने के लिए केनान तशरीफ़ ले गए। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को एक अच्छा बंदा, नेक, सच्चा और अल्लाह के लिए वक्फ के तौर पर बयान किया गया है। वो हज़रत यकूब के वालिद भी थे जो एक नबी भी थे। आपके मोजज़ात में आपकी नबूवत की गवाही देने वाले जानवर, उसकी दुआ से चलने वाले पहाड़ और मुर्दा जानवरों को ज़िंदा करना शामिल था। आपका इंतकाल 120 साल की उम्र में फ़लस्तीन में हुआ। आपकी कब्र शहर हबरून में है, जहाँ आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दफन किया गया था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका लक़ब इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आपके 12 बेटे थे और इनसे बनी इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। आपको कनान की सरज़मीन पर नबी बनाकर भेजा गया और लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गहरी मोहब्बत की वजह से आपके दूसरे बेटे हसद करने लगे। कुरान मजीद में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा सब्र करने वाले नबियों में से एक के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है। जब आपने अपना बेटा खोया तो इसकी शिकायत नहीं की, बल्कि कहा कि मैं सिर्फ अल्लाह से अपना दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। वक्त आखिर में आपने अपने बेटों से पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो इन्होंने जवाब दिया कि हम तेरे माबूद और तेरे बाप दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो एक हकीकी माबूद है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल मिस्र में हुआ, लेकिन इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें फ़लस्तीन ले जाया गया और इनके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास दफन किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस नबी की जिनके किस्से को कुरान ने सबसे अहसनुल क़सस कहा है, जिनकी ज़िंदगी का ग़ुलामी से बादशाही तक का हैरान कुन सफ़र है। यह है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में 27 बार आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अहले मिस्र की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे। आपने छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और आपकी परवरिश आपके वालिद ने बहुत प्यार से की। बचपन में आपने एक ख्वाब देखा और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब इस बात की अलामत था कि वो एक दिन नबी बनेंगे और बुलंद मर्तबे से नवाजे जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छे किरदार और आपके वालिद की इससे गहरी मोहब्बत ने इसके भाइयों को रश किया। हसद की वजह से इन्होंने आपको कुएं में फेंक दिया। एक गुजरते हुए काफिले ने इसे ढूंढ निकाला और इसे मिस्र में गुलाम के तौर पर बेच दिया। मिस्र के वज़ीर ने इसे खरीद कर अपने घर में पाला था। हर कोई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दयानत और पाकीज़गी की तारीफ़ करता था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो वज़ीर की बीवी ज़ुलैखा ने इसे लालच देने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी इज़्ज़त बचाई और भाग गए। हकीकत मालूम होने के बावजूद आपको कुछ अरसे के लिए गैर मुनसफाना तौर पर कैद किया गया। जेल में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। आपने कैदियों को अखलाकियात और अक्कासी की तालीम दी। आपने 2 कैदियों के ख्वाबों की तबीर बताई। इनमें से एक बाद में बादशाह की खिदमत में चला गया और दूसरे को तख्तादार पर लटका दिया गया। इसी सना में 7 साल गुजर गए और बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसकी तबीर कोई ना बता सका। फिर उस कैदी को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई और उसने बादशाह को बताया कि एक आदमी है
जो आपके ख्वाब की तबीर बता सकता है, क्योंकि आज से 7 साल पहले इसने मेरे ख्वाब की तबीर बताई थी और वो खूब बखूब 3 दिन में पूरी हो गई थी। तो बादशाह ने पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि वो एक इब्रानी गुलाम है, फिल वक़्त ज़िंदान में कैद है और मिस्र के लोग उसको यूसुफ के नाम से जानते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की तबीर बताई कि 7 साल फरावानी नेमत के होंगे और इसके बाद 7 साल कहत के होंगे। इसकी सही तशरीह की वजह से मिस्र ने कहत के लिए तैयारी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क के ख़जानों का इंचार्ज बना दिया। कहत की वजह से आपके भाई मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें पहचान लिया और अपने भाई बिन्यामीन को एक होशियारी से अपने पास रख लिया। बाद में आपने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर की, अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र लाया और अपने वालिद के अंधेपन को ठीक किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, हालांकि इन्होंने इन पर बहुत जुल्म किया था। आपने इनसे कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दोस्तों, ये कुरान मजीद में माफ़ी की सबसे ताकतवर मिसालों में से एक है। अपने ख़ानदान के साथ दोबारा मिलने और मिस्र में आला मुकाम पर पहुँचने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह की तरफ लौटने की ख्वाहिश रखते थे। आपसे मालूम होता है कि इनका रूहानी दर्जा कितना बुलंद था। आपकी दिली दुआ कुरान मजीद में दर्ज है। ये दुनिया से हकीकी बंदगी और ला तल्लुकी की चोटी है। आपकी मौत के बाद आपको यरूशलेम के करीब दफन किया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। वो बहुत मालदार, सकी, नेक और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ने